My name is Yasin, and you are watching British English with Yasin. English speaking, as a matter of fact, is not a difficult task. It can easily be learned by observing some rules, by practicing, or by following some specific rules. In this video, I teach you how to speak English with confidence. In previous videos, I have taught you tense and passive form in great detail. I hope you have enjoyed. If you want to see some new videos, just subscribe this channel, that is British English with Yasin. In this video, you will get lots of that will help you to excel in spoken English. It will boost up your grammatical structures and rules. It will help you to get confidence, how to speak, how to write, and how to read. This video is special for you. So in this video, I have explained what is passive of modal auxiliary verbs. How can you solve sentences regarding modal auxiliary verbs? If the example is I shall do this will be done by me. I shall have done that by me. There are many more sentences in this video, so just click in the video and watch in greater detail. I hope you would enjoy the video, and see you in this video in greater detail. Let's get started. आज के इस वीडियो पे आइए हम देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आपने सुना होगा। ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, may, might, need, dare, must, ought to, used to, shall, will, should, would, do, does, did, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स को दो भागों में बांटा गया है, मुख्यतः मार्जिनल एंड मॉडल। तो मार्जिनल को हमने देखा टेंस में is, am, are, was, were, had एटसेट्रा का किस तरह से हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव किया। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं कि मॉडल के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। मॉडल्स जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू या फिर शैल, विल, शुड, वुड, इसके पैसिव को बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम इन एक्टिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड, यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी और इसे इजीली एक्टिव से पैसिव किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस है दे विल किल यू, इसका पैसिव आइए हम करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखा जाता है। ऑलराइट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे दे है और ऑब्जेक्ट यू है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू का प्रयोग करेंगे और फिर यू विल। तो ये जो भी आप मॉडल्स देख रहे हैं यहाँ पे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शैल, विल, शुड, वुड, तो इनका प्रयोग करेंगे और इनके बाद बी का प्रयोग करेंगे और जो भी वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म होगी, फिर ये पैसिव हो जाएगा। फिर लास्ट में बाय और फिर एजेंट का प्रयोग करेंगे जिसके द्वारा काम किया जाता है। तो यू विल और विल के बाद प्रयोग करेंगे बी का, यू विल बी, और वर्ब है किल, किल का वर्ब थर्ड फॉर्म होगा किल्ड। तो यू विल बी किल्ड और फिर एजेंट का प्रयोग करेंगे बाय और सब्जेक्ट दे है, दे का ऑब्जेक्टिव रूप वहां पे लिखना है। दे को दे के फॉर्म में नहीं बल्कि दे को दैम के फॉर्म में लिखेंगे हम, बाय दैम। बस इतना सा करना था और एक्टिव से पैसिव बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही कैन लिफ्ट इट, वो इसे उठा सकता है। ही कैन लिफ्ट इट, तो इसमें सब्जेक्ट ही है और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन है और वर्ब की फॉर्म लिफ्ट वर्ब वन में है और ऑब्जेक्ट इट है। तो इट को सब्जेक्ट बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है, तो इट लिखेंगे
और कैन है तो कैन, और फिर बी का प्रयोग करेंगे कैन बी, और लिफ्ट है, लिफ्ट की वर्ब थर्ड फॉर्म होगी लिफ्टेड, कैन बी लिफ्टेड, और फिर बाय का प्रयोग करेंगे, और ही है तो हिम का प्रयोग करेंगे। ही का ऑब्जेक्टिव केस में रूप होगा हिम। तो इस तरह से ही कैन लिफ्ट इट, इट कैन बी लिफ्टेड बाय हिम। मीनिंग हुआ कि यह उसके द्वारा उठाया जा सकता है। एक्टिव में मीनिंग था कि वह इसे उठा सकता है। तो बातें तो सेम है, इसको कहने के दो तरीके हैं। वह इसे उठा सकता है और यह उसके द्वारा उठाया जा सकता है। दैट इज इट। यह है एक्टिव टू पैसिव। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सब्जेक्ट दे है और ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम। तो द प्रॉब्लम को पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, अर्थात द प्रॉब्लम। और कुड है मॉडल वर्ब कुड, तो कुड कुड के ही फॉर्म में होगा। और बी का प्रयोग करेंगे कुड बी, सॉल्व का वर्ब थर्ड सॉल्व्ड, और फिर बाय का प्रयोग करेंगे, और दे के लिए दैम का, बाय दैम। द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय दैम। और कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं थी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया और फिर कुड का प्रयोग किया गया। स्ट्रक्चर से क्लियर है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर बी का प्रयोग करते हैं और जो भी क्रिया होती है उसका थर्ड फॉर्म किया जाता है। तो कुड था इसलिए कुड का प्रयोग किया गया, कुड के बाद बी का प्रयोग किया गया, और वर्ब थर्ड, तो यहाँ वर्ब वन है सॉल्व, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म है और इसकी थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड। फिर बाय का प्रयोग और दे के लिए दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, अर्थात द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय देम। मीनिंग क्या हो गया, दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम, वे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे या कर सकते हैं। द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय देम, प्रॉब्लम उसके द्वारा, उन लोगों के द्वारा सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट है सी में डिफीट यू, वह तुम्हें हरा सकती है। इसका पैसिव करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, अर्थात यू, और फिर मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल में है तो मे का प्रयोग करेंगे यू मे, और मॉडल के बाद बी का प्रयोग करेंगे मे बी, और फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म डिफीट का डिफीटेड, डिफीटेड, और फिर बाय का प्रयोग करेंगे डिफीटेड बाय, और सी है, सी के लिए हर का प्रयोग करेंगे, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि सब्जेक्ट जो भी होते हैं जब ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो इसको इसी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी का प्रयोग करेंगे, वी है तो वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस का प्रयोग करेंगे, यू है तो यू के बदले में यू ही देंगे, क्योंकि यू नॉमिनेटिव केस में भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही होता है। ही के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हिम और सी के लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा हर। इट का नॉमिनेटिव भी इट और ऑब्जेक्टिव भी इट होता है, और दे अगर नॉमिनेटिव में है तो इसका ऑब्जेक्टिव जब करेंगे तो दे के लिए दैम हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया और इसके माध्यम से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव कैसे बनाया जाता है इसको हम लोगों ने देखा। इसको एक बार फिर से आप देख सकते हैं, दे विल किल यू, यू विल बी किल्ड बाय दैम कर दीजिए इसको, सॉरी बाय दैम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म और दैम होता है। यस, और यू विल बी किल्ड बाय दैम, ही कैन लिफ्ट इट, इट कैन बी लिफ्टेड बाय हिम। फिर दे कुड सॉल्व द प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व बाय दैम। सी में डिफीट यू, यू मे बी डिफीटेड बाय हर। आइए अब देखते हैं इसी में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे और सेल हैव या विल हैव का प्रयोग होगा, और इसके बाद वर्ब थर्ड का फॉर्म होगा। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे, आई सेल हैव डन दैट या यू विल हैव डन दैट, तो इसका पैसिव कैसे बनाते हैं, तो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर सेंटेंसेस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे और
इसमें हैव या हैज प्लस फिर वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट, इस तरह के एक्टिव के सेंटेंसेस होंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं वी शैल हैव डिस्कस द मैटर। तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इस तरह के सेंटेंसेस का पैसिव कैसे करेंगे? तो पैसिव करने के लिए क्या करें आप, ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, और सब्जेक्ट करने के बाद जो ऑक्सिलरी वर्ब होगी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे, और फिर हैव के बाद में बीन का प्रयोग करेंगे, क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, और फिर एजेंट यानी जिनके द्वारा काम, जो सब्जेक्ट है जो काम करने वाला है उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रख देंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखने के लिए ये देखना है, अगर अनिवार्यता रखना है तो फिर ठीक है, और अगर अननेसेसरी है जिसे रखे बिना भी काम किया जा सकता है तो उसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। आइए देखते हैं, वी शैल हैव डिस्कस द मैटर। तो इसको द मैटर ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे, द मैटर, और चूंकि वी था तो सेल का प्रयोग हुआ था, और द मैटर है तो जैसे कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ ही हम शल का प्रयोग करते हैं, बाकी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो द मैटर ये आई वी के अतिरिक्त वर्ड है तो इसके साथ में विल का हम प्रयोग करेंगे। और ऐसा कभी नहीं कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब सेल हैव का प्रयोग हुआ है तो यहाँ भी सेल हैव का ही प्रयोग, या आपने पहले से ही एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो सब्जेक्ट बनता है पैसिव का उसके अकॉर्डिंग ही ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसमें सब्जेक्ट वी था, इसके अकॉर्डिंग सेल हैव हुआ है। और पैसिव जब कर रहे हैं तो पैसिव में सब्जेक्ट द मैटर, जिसको यहाँ से उठा के लाया गया है द मैटर, तो इसके अकॉर्डिंग सहायक क्रिया होगी, न कि सेम टू सेम। तो द मैटर है इसलिए विल, फिर हैव का प्रयोग करेंगे, विल हैव, और बीन का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, और फिर डिस्कस्ड। द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय अस, ये बाय और फिर अस देना अनिवार्य नहीं है, आप इसे चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, और चाहें तो लिख भी सकते हैं। अगर लिखेंगे तो भी सही है और नहीं लिखेंगे तो भी सही है, क्योंकि जो कहना चाह रहा था वो कहा जा चुका है। वी शैल हैव डिस्कस द मैटर, हम लोग मैटर को डिस्कस कर चुके होंगे। वी शैल हैव डिस्कस द मैटर, अर्थात द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड, मैटर जो भी बात है उसको डिस्कस किया जा चुकेगा। तो बाय अस ये अननेसेसरी है इसलिए आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर बाय अस भी आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे यू शुड हैव हेल्प्ड हर, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड हर। तो इसका जब पैसिव करेंगे तो हर है। अब जिस तरह से सब्जेक्ट होता था तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखा जाता था, और ये ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और ऑब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में हर है। और जब हर को उठा करके यहाँ पे प्लेस करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे तो हर ही नहीं लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस को फिर नॉमिनेटिव केस में, जिस तरह यह नॉमिनेटिव केस होता है तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं यहाँ पे, और जब ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो जब इसका हम पैसिव करेंगे तो वो नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा। तो हर किससे बना है आप ध्यान करो, तो हर बना है सी से, अर्थात हम यहाँ पे सी लिखेंगे, सी। यू शुड हैव हेल्प्ड हर अर्थात सी, और फिर शुड, शी शुड हैव, और बीन का प्रयोग करेंगे जैसा कि लिखा हुआ यहाँ पे स्ट्रक्चर, बीन, शी शुड हैव बीन, और इसमें हेल्प्ड ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म में है इसलिए यहां भी वर्ब थर्ड फॉर्म में ही रहेगा। शी शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, अर्थात शी शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, यू शुड हैव हेल्प हर, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, शी शुड हैव बीन हेल्प बाय यू, वह तुम्हारे द्वारा मदद की जानी चाहिए थी, ये इसका मीनिंग हुआ। आइए फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, आई कुड हैव बीटन हर, मैं उसे पीट दिया होता, ये इसका मीनिंग हुआ, आई कुड हैव बीटन हर। तो इसका जब आप पैसिव करेंगे तो हर, फिर यहाँ पे देख लें ये ऑब्जेक्टिव केस में है, और जब इसको नॉमिनेटिव केस में बनाएंगे तो हर बन जाएगा सी, हर का फॉर्म क्या होगा सी, यानी शी, और फिर कुड,
हैव, और बीन का प्रयोग करेंगे शी कुड हैव बीन, और वर्ब बीटन है इसलिए बीटन ही होगा, ऑलरेडी वर्ब थर्ड फॉर्म में है, और पैसिव में भी वर्ब थर्ड ही होता है, तो बीटन, बीटन बाय, और नॉमिनेटिव केस आई है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी। इट मीन्स आई कुड हैव बीटन हर, सी कुड हैव बीन बीटन बाय मी, ये इसका पैसिव हुआ। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, ही शुड हैव डन दैट, उसे वह कर लेना चाहिए था, तो इसका आप पैसिव कैसे करेंगे, तो दैट है ऑब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्टिव केस में, तो दैट को दैट ही लिखेंगे, क्योंकि दैट चाहे नॉमिनेटिव केस में लिखें चाहे ऑब्जेक्टिव केस में लिखें, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखें, ऑल द सेम, तो दैट, और फिर शुड, दैट शुड हैव बीन, और डन ऑलरेडी वो थर्ड फॉर्म में है तो डन ही लिखेंगे, डन, और एजेंट बाय ही है इसलिए यहां हो जाएगा हिम, बाय हिम। ही शुड हैव डन दैट, दैट शुड हैव बीन डन बाय हिम, वह उसे कर लेना चाहिए, कोई काम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह उसे कर लेना चाहिए था, अर्थात वह उसके द्वारा कर लिया जाना चाहिए था। तो ये जब इस तरह के सेंटेंसेस हों, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टाइप के सेंटेंसेस हों, तो उसका पैसिव करने के लिए ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी का प्रयोग करेंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यानी बीन एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें, क्रिया की वर्ब थर्ड फॉर्म तो होती ही है, तो क्रिया की वर्ब थर्ड फॉर्म, और फिर एजेंट देना आवश्यक हो तो दें, अर्थात आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और भी कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखें, एक एग्जाम्पल है, दे आउट टू हैव रेस्पेक्टेड द प्रिस्ट, उसे पुजारी का, पंडित का रेस्पेक्ट करना चाहिए था। इसका पैसिव आप कैसे करेंगे, तो दे सब्जेक्ट है, आउट टू ये मॉडल ऑक्सिलरी है, हैव का प्रयोग हुआ है, फिर रेस्पेक्टेड ये वर्ब थर्ड है, और द प्रिस्ट ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो द प्रिस्ट है तो द प्रिस्ट, द प्रिस्ट, और फिर आउट, आउट टू हैव बीन रेस्पेक्टेड। दे आउट टू हैव रेस्पेक्टेड द प्रिस्ट, द प्रिस्ट को हमने सब्जेक्ट के स्थान पर लाया, द प्रिस्ट, फिर आउट का प्रयोग किया, टू हैव बीन एक्स्ट्रा हमने ऐड किया, फिर रेस्पेक्टेड। अब आप चाहें तो बाय प्लस एजेंट आप रखें, अदरवाइज इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। द प्रिस्ट आउट टू हैव बीन रेस्पेक्टेड, मीनिंग ये था, सेंस ये था कि उन लोगों को प्रिस्ट का, पुजारी का रेस्पेक्ट करना चाहिए था, अर्थात इंपॉर्टेंट ये है कि प्रिस्ट का रेस्पेक्ट किया जाना इंपॉर्टेंट है, उसको दिखाया जाना इंपॉर्टेंट है, और जो एजेंट है उन लोगों के द्वारा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसको जब पैसिव में हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो दे को इग्नोर कर सकते हैं, अर्थात द प्रिस्ट आउट टू हैव बीन रेस्पेक्टेड, यानी प्रिस्ट की, पुजारी की रेस्पेक्ट की जानी चाहिए थी, दैट्स इट। और फिर नेक्स्ट है, नो वन कुड पॉसिबली हैव नोन द फैक्ट, नो वन कुड पॉसिबली हैव नोन द फैक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट नो वन है और ऑब्जेक्ट द फैक्ट है, बाकी बीच में मॉडल है, और फिर पॉसिबली का प्रयोग किया गया है संभाव्यता के लिए, संभाव्यता, संभवतः, और फिर हैव है, क्रिया की थर्ड फॉर्म है। तो इसका पैसिव आइए हम करते हैं, कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, द फैक्ट, FACT फैक्ट, शायद ये विजिबल नहीं हो रहा होगा, ऑल राइट, द फैक्ट, FACT फैक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द फैक्ट, FACT, ऑब्जेक्ट वहां पे दिख नहीं रहा होगा तो मैंने लिख दिया द फैक्ट, तो द फैक्ट, और फिर कुड का प्रयोग करेंगे, द फैक्ट कुड, पॉसिबली का प्रयोग करेंगे जो लिखा हुआ है, द फैक्ट कुड पॉसिबली, द फैक्ट कुड पॉसिबली हैव बीन नॉन
नो वन कुड पॉसिबली हैव नॉन द फैक्ट। पैसिव क्या हो गया? द फैक्ट कुड पॉसिबली हैव बीन नॉन। नोन, नो वन कुड पॉसिबली हैव नॉन द फैक्ट। द फैक्ट कुड नॉट, यहां पे नॉट का प्रयोग कीजिए क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, तो यहां पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट पॉसिबली हैव बीन नॉन। दैट्स इट। ऑलराइट, और फिर नेक्स्ट देखिए, somebody must have taken my watch when the light was off। किसी ने मेरी घड़ी चुरा लिया होगा जब लाइट ऑफ था। तो इसका पैसिव कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या दिखाया जाना आवश्यक है? मेरी घड़ी का चोरी हो जाना। somebody must have taken my watch। और फिर जो ये दिया हुआ है यहाँ से, when the light was off, ये देखने में बड़ा लगता है लेकिन बनाना काफी आसान है। तो इसका हम पैसिव करेंगे, somebody must have taken my watch, बस इतना तक का। बाकी इसको हम ज्यों का त्यों ऐड कर देंगे सेंटेंस में। अर्थात इसका ऑब्जेक्ट क्या है? my watch। तो my watch को हम फर्स्ट ऑफ लिखेंगे my watch, my watch, और फिर must है, must का प्रयोग करेंगे, must have been, been का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। बाकी ज्यों का त्यों होगा, taken, somebody must have taken my watch, अर्थात my watch must have been taken। और चूंकि somebody है और ये क्लियर भी नहीं है कि किसने, तो जो सब्जेक्ट है इसका ये क्लियर नहीं है कि किसने, इसको हम अवॉइड कर देंगे। अर्थात सिर्फ इतनी बातों को हम रखेंगे कि my watch must have been taken, मेरी घड़ी ले ली गई होगी, और फिर इसको ऐड कर दीजिए when the light was off। That's it। My watch must have been taken when the light was off। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव मॉडल ऑक्सिलरी के बनाए जाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी के एक्टिव टू पैसिव इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के एक्टिव से पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए यहाँ पे दिए गए वीडियो में आप क्लिक कर सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।